आपके विज्ञान के जो स्टेटमेंट होंगे, जो आप उत्तर दे रहे होंगे, जो आंसर दे रहे होंगे, और वो ग्रामर की थोड़ी सी भी चूक से आपका कुछ से कुछ उत्तर बन जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो ग्रामर पर ही बेस्ड है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन ला रहा हूं और उस क्वेश्चन में यानी जो मेरा स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट में कुछ एरर होगी और उस एरर को आपको आइडेंटिफाई करना है और बल्कि आइडेंटिफाई करके ही हम उत्तर तुरंत ही देंगे। तो पहले देखते हैं कि हमारे हाथ में ये कोलगेट है, कोलगेट पेस्ट। मैं एक स्टेटमेंट यूज करने जा रहा हूं और आपको उसमें कमी ढूंढनी है। मैं इस पेस्ट पर दाब लगा रहा हूं और जैसे ही मैं इस पर दाब लगा रहा हूं तो ये पेस्ट बाहर निकल के आता है। जैसे ही मैं इस पर दाब लगा रहा हूं तो ये पेस्ट बाहर ऐसे निकलता है और अगर दाब हटा देता हूं तो पेस्ट अंदर चला जाता है। मैं फिर से दाब लगा रहा हूं तो पेस्ट बाहर आता है और ये अंदर चला जाता है। ओके, तो त्रुटि आपको अगर आप बारीकी से इसी स्टेटमेंट को दोहराएं तो आपको त्रुटि मिल जाएगी। असल में मैं दाब नहीं लगा रहा था, मैं बल लगा रहा था। मैं अपनी फिंगर से इस पेस्ट की वॉल पर, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर मैं बल लगा रहा था और उसके बल लगाने की वजह से जो उसके अंदर जो पेस्ट भरा हुआ है और जो एक उसका निश्चित आयतन है, तो जब हम बल लगाते हैं तो ये प्लास्टिक का जो सरफेस है वो डिस्टॉर्ट होता है, अंदर का दाब बढ़ता है, जिसकी वजह से वो कम दाब की तरफ, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। अगर मैं बल का मान बढ़ा दूं तेजी से तो यहां पर अंदर का दाब भी बढ़ जाएगा और अगर दाब बढ़ जाएगा तो वो और ज्यादा तेजी से बाहर निकलेगा। तो हम अक्सर, चाहे हम बॉटल यूज कर रहे हो या हम लोग आम बोल चाल में हम अक्सर ऐसा बोल डालते हैं कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगा दिया। यहाँ पे प्रेशर नहीं लगता है, दाब नहीं लगता है, बल लगता है जनाब। और बल लगने की वजह से दाब उत्पन्न होता है। थोड़ा फिजिक्स से एक कदम इधर हटकर हम व्यवहारिकता में भी इसे सोचते हैं। आम जिंदगी में भी इस स्टेटमेंट का बहुत इस्तेमाल होता है। हम स्कूल में बच्चों पर क्या करते हैं? हम स्कूल में बच्चों को फोर्स करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया है। जब वो घर में जाते हैं तो वहां पे भी होता है, तुम खेलते रहते हो, ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते हो, ऐसे करो, वैसे करो। बहुत हम फोर्स करते हैं जिससे वो बच्चे जो है प्रेशराइज्ड फील करते हैं, वो प्रेशर फील करते हैं और वो प्रेशर फील करने से अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते हैं। ओके, सो अगर उस घटना को अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप महसूस करते होंगे। सब आपको पूछते हैं अलग अलग क्षेत्रफल में। अगर स्कूल के एरिया की बात करो, उसको एज अ एरिया कंसीडर करो, इस एरिया में टीचर फोर्स लगाता है। और घर में जब आप जब घर का एरिया होता है वहां पे आपका पेरेंट्स फोर्स लगाते हैं। रिश्तेदारी में पहुंच जाओ तो रिश्तेदार फोर्स लगाते हैं, अरे तुमने ये नहीं कर पाया, मतलब वहां पे भी फोर्स लगा के शुरू हो गए और आप प्रेशर फील करते हैं उस दौरान। तो सिंपल है व्याकरण, बल लगता है, दाब नहीं लगता है। बल लगने की वजह से दाब पैदा होता है। तो ग्रामर पर सावधानी रखना बहुत जरूरी है और ग्रामर पर कमांड बनाना बहुत जरूरी है। ओके, तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल ज्ञान का यान सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने स्नेही स्वजनों के साथ साझा करें। तब तक के लिए बाय बाय।